इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। इंसान असफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है, सोच लेता है, मान लेता है कि अब वो जीत ही नहीं सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर हुए हुए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा शंकर की आप पर और आपके परिवार पर असीम कृपा हो। आप जहां जाएं ओए होए बल्ले बल्ले हो और दुनिया में चकदे फट्टे हो। आप ही के झंडे गड़े दुनिया के हर जगह पर। ये जो हमारे प्यारे से द्वारकाधीश कृष्ण हैं, ये आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और आपको चारों तरफ से सक्सेस और विजय दिलाए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका आज हम बात करेंगे सावन के 8वें सोमवार के बारे में, जो 28 अगस्त को है। इस बारे में बात करें 7वें सोमवार की कि 8वां सोमवार, 7वां सोमवार, ये आया कहां से? भाई इस बार दो दो सावन है। अच्छा चलिए इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। सावन के 8वें सोमवार की बात करने जा रही हूं, जो 8 अगस्त को है। और भाई ये सावन का ही सोमवार है। पहले ये बात समझ लीजिए, ये पुरुषोत्तम मास का सोमवार नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आज आपको सोमवार का व्रत भी रखना है, उसका उद्यापन भी करना है और आज आपको अपनी मनोकामना के लिए बहुत सारी चीजें करनी है। आप सभी को सावन के सोमवार के संपूर्ण होने की पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सुबह शाम आप मंदिर दोनों ही टाइम जाएंगे और हाथ में चावल लेकर थोड़े से फूल और पैसे, गंगा जल लेके भगवान से कहेंगे कि आपके ये व्रत रखने में या आपकी सामग्री में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कर दें और मेरी इस पूजा को और मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी सलाह आपसे यह है कि आप अपने जोड़े से आज मंदिर जाएं। लेकिन किसी कारण से आपके हस्बैंड अगर आपके साथ मंदिर नहीं जाना चाहते, आपकी पत्नी आपके साथ मंदिर नहीं जाना चाहती, तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप जरूर जाएं। और आज आपको शंकर भगवान के, माँ पार्वती के कपड़े लेकर जाना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति ना हो तो कपड़ों की जगह पर हाथ में जो वो हम मोली बांधते हैं, भगवान पर भावना के हिसाब से वो अर्पण कर दीजिएगा कि भगवान कपड़े तो मैं अभी नहीं खरीद सकता या खरीद सकती, बट मैं आपको उसकी जगह पर ये मोली जो है चढ़ा रहा हूं या रही हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको कपड़े अर्पण जरूर करूंगा। आज आपको शंकर भगवान को जनेऊ अर्पण जरूर करना चाहिए और आपका व्रत संपूर्ण होने की खुशी में 1 किलो चावल, उसमें एक चांदी का छोटा सा सिक्का मां पार्वती को अर्पण जरूर करना चाहिए। लेकिन नहीं कर पाए तो आप मां को केवल सफेद फूलों का एक गजरा ही अर्पण कर दीजिए। आज आपको गन्ने के रस और शहद से भगवान का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अगर पंडित जी ना हो, आपके पास पैसे ना हो, तो 1 लोटा गन्ने का रस, उसमें शहद मिलाकर जाकर खुद ही भगवान का रुद्राभिषेक कर दीजिएगा। आज पूरे मंदिर में जितनी घंटियां लगी हुई हैं उन सब के ऊपर सफाई कर कर रोली से स्वास्तिक बनाइएगा, रोली से ओम लिख कर आइएगा और पूरे घर में, अपने अपने ऑफिस में, अपने व्यापार क्षेत्र में और मंदिर में भी घंटी जरूर बजाइएगा। आज भगवान के समक्ष खड़े होकर ताली जरूर बजानी है आपको। आज पार्वती माँ को आपको भगवान शंकर के साथ उनका गठबंधन करना है, आपस में बांधना है और ये 8 गांठ जो है वो पूरी 7 होनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान पार्वती माँ, देवादिदेव भगवान, मैं आप दोनों का गठबंधन कर रही हूँ। ऐसे मेरे जीवन साथी के साथ मेरा गठबंधन जल्दी हो जाए। अगर आप कुंवारी हैं और आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो मेरा गठबंधन हमेशा रहे। इस संसार से जब भी जाऊं अपने पति के कंधे पर जाऊं और सुहागन जाऊं। आज पार्वती माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करना है और पार्वती माँ के सिंदूर में से जो उनकी मूर्ति पर सिंदूर अर्पण किया है, लेकर अपनी मांग अपने पतिदेव से भरवानी है। आज आपको पंडित जी को अपने घर भोजन पे जरूर बुलाना है। आज पंडित और पंडितानी को पार्वती और शिव समझकर घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कपड़े जो आप दे सकते हैं उन्हें जरूर दीजिए। आज शिव मंदिर की आधी परिक्रमा जरूर करिए। आज हो सके तो खीर का भंडारा करिए। आज आपको शिव चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। आप शिव चालीसा की पावन पुस्तकों को आज के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। आज आपको थोड़ी देर शिव मंदिर में मौन जरूर धारण करके बैठना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप शिवालय में 7 तरह का अनाज अर्पण करें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। जी हाँ, आज सावन का सोमवार हमारा संपूर्ण हो रहे जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमने सावन के व्रत बहुत अच्छे से रखे, शंकर भगवान की बहुत अच्छे से हमने पूजा करी। जब हमने सावन के सारे व्रत रख लिए और उनकी पूजा बहुत अच्छे से कर ली, तो आज हमें उनका उद्यापन भी अच्छे से करना चाहिए।
अब मैं आपको सावन के 8वें सोमवार पर क्या जादुई उपाय करना है उद्यापन करने के बाद, जिससे आपके घर में धन धान्य वैभव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा दौलत सेहत और आप लोगों का आपसी प्यार और अनुभव बढ़े, वो बताने जा रही हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। और क्योंकि ये वीडियो मैं आपसे सावन से पहले ही शेयर कर रही हूं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये वीडियो आप ध्यान से अपने पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि जब भी आपको ये वीडियो देखने का मन करे आप इसे जरूर देख सकें। सावन के अंदर भोला है मेरा भंडारी, बाबा है मेरा भंडारी, दुनिया के कितने मतवाले उसकी कावड़ लेने के लिए जाते हैं। भगवान को शंकर को लोग अलग अलग तरह से रिझाते हैं। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। वो शंकर भगवान ही है जिसने एक चोर को कुबेर बना दिया था। अगर आज आपने शंकर को खुश नहीं किया तो ओए होए कब करेंगे। वो मत वाले हैं शंकर के दीवाने, शंकर की सारी दुनिया दीवानी। जिस विष्णु की हम पूजा करते हैं और वो हमारी सृष्टि को चलाते हैं, वो विष्णु भी स्वयं शंकर की आराधना और उपासना करते हैं। आज एक गिलास गंगा जल ले और भगवान शंकर को शाम के टाइम पर वो अर्पण कर दें। थोड़ा सा गंगा जल जब भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो अशोक सुंदरी के पास से, उसे ग्लास में भरकर घर वापस ले आए। घर वापस लाने के बाद घर के दरवाजे से छिड़कते हुए इसे घर के अंदर तक चले जाए और पूरे घर में इस जल को अर्पण कर दें। जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर इस जल को अर्पण जरूर करें और पूरे घर वालों को ये जल पीने के लिए भी कहें। आज आप थोड़ी देर शाम के टाइम पर पीपल के पेड़ पर 5 दीपक विष्णु और शंकर के नाम के जरूर जलाएं। आज आप बेल के पेड़ के पास, तुलसी के पास और नीम के पौधे के पास जरूर दीपक जलाएं। आज शाम को घर में सबके पैर छुए और आशीर्वाद ले कि मेरा व्रत संपूर्ण हो गया, और छोटों को अपना आशीर्वाद दें। आज थोड़ी देर घर के अंदर ढोलक बजाकर शंकर के गाने और भजन जरूर गाएं और बहुत अच्छा है कि उनकी चर्चा करें। आज घर में सबके पैर छूने पर, जब बड़ों के आप पैर छुएं तो उन्हें कुछ पैसे दें, और छोटे जब आपके पैर छुएं तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें आशीर्वाद और तोहफे के रूप में बहुत सी चीजें दें। आज सावन का सोमवार 8वां आपका संपूर्ण होने जा रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण पल है और आपको इसमें 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से व्रत की शुरुआत हम अच्छे से करते हैं, उसी तरह से व्रत का उद्यापन भी हमें अच्छे से करना चाहिए। आज पति पत्नी एक दूसरे को पान खिलाएं और बहुत ही अच्छा होगा कि ये पान आप स्वयं खाने से पहले भगवान को भी अर्पण जरूर करें। अभी हमारे YouTube परिवार का एक सदस्य है, वो मुझसे मिलने आए। आपको पता है ये मेरे हाथ में क्या है? मतलब हम सोचते हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं है। उन्होंने जब ये मुझे दिया, या मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ, अगर आप कुछ लोग देख पा रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने पता है क्या किया? ये उनकी एक यात्रा है। राम भगवान जब वनवास मिला उनके पिताजी के कहने पर, कैकेयी के कहने पर, भगवान राम किस किस गांव में गए, किस किस जगह गए और कैसे उन्होंने ये यात्रा शुरू करी, ये मैप के अंदर पूरा दिख रहा है। ये जो हमारे YouTube परिवार का हिस्सा है ना भाई साहब, ये साक्षात कलयुग के राम हैं। इन्होंने अपने कुछ 4-5 दोस्तों को लेकर दोबारा से उस यात्रा को आरंभ किया, और जहां तक राम जी गए थे इस यात्रा में, एक लंका को छोड़कर, क्योंकि वो कहते हैं कि लंका की, जहां भगवान राम ने पुल बनाया था, वहां से 100 कोस दूर होना चाहिए, लेकिन अभी जो लंका है वो उतनी दूर नहीं है। तो शायद असली लंका जल गई, फूक गई या समुद्र में डूब गई। ये यात्रा पूरी कर चुके हैं और उसका ये मुझे मैप देकर गए हैं। तो मैंने उनसे ये मैप लिया और मैंने कहा सर आप मुझे ये मैप दे दीजिए, मैं इसका YouTube के बारे में जरूर बताऊंगी कि भगवान के मतवाले राम का बड़ा मंदिर बनाने से नहीं बनते हैं। श्री राम संस्कृति शोध संस्था न्यास और परम अध्यक्ष संकट मोचन श्री हनुमान जी संरक्षण महंत नृत्य गोपाल दास जी, जिन्होंने ये पूरी यात्रा, जिनका नाम है डॉक्टर राम अवतार। अरे भाई नाम ही राम अवतार है। और PhD की हुई है इन्होंने हिंदी के अंदर, और शोध कार्य क्या है श्री राम जी की यात्रा। तो आपको मैं इनका नाम ही राम है, ये कलयुग के राम है। इन्होंने वही यात्रा
पूरी की है जो राम जी ने की थी इस कलयुग में। जंगलों में जाकर, कह रहे 4-4 दिन तक तो हम जंगलों में ऐसे खो जाते थे जहां पर नेटवर्क भी नहीं आते थे और खाने को भी नहीं मिलता था। जिस कुटिया में राम रहे, जहां उन्होंने शबरी के बेर खाए, जहां पे उन्होंने हिरण को पकड़ा, जहां पर उन्हें सीता जी के गहने मिले, जहां पर उन्होंने बाली को तीर मारा, जहां पर उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, तो ये राम का समक्ष जीवन जी चुके हैं और इनका नाम भी राम है। तो ऐसे व्यक्ति को शत शत सैल्यूट है, नमस्कार है, और ये मेरे YouTube परिवार का हिस्सा है। ये बात सुनकर सिर्फ मेरा सर गर्व गर्व और श्रद्धा से आपके आगे झुक जाता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है सर, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रियली आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपसे मिली। गॉड ब्लेस यू। कमेंट्स में जय माता दी।